हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एमजेटी ऐप पर आप जाकर गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसकी क्विज वगैरह आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। तो दोस्तों अभी 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और विश्व कृषि पशु दिवस। भारत के उप चुनाव आयुक्त अजय भाटू जी नियुक्त किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अभी हाल ही में पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। इंदौर दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में एक बार फिर से सबसे स्वच्छ सिटी बनकर के उभरा है। लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर और वहीं सबसे स्वच्छ राज्य इस बार मध्य प्रदेश को चुना गया है। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है सुजाय लाल थाउसेन को। और आर्मेनिया को भारत मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद देगा, निर्यात करेगा, इसके लिए समझौता हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा जी को मेघालय का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। मेघालय के जो सत्यपाल मलिक थे गवर्नर, वो रिटायर हो गए हैं। 400 टी20 खेलने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा। और अभी हाल में तेलंगाना राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है। 2022 में मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है स्वांते पैबो को। आज हम लोग फिजिक्स के नोबेल की बात करेंगे। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 4 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। एनिमल का हमारे जीवन में क्या आवश्यकता रही है और ये प्राकृतिक संतुलन में किस प्रकार से सहायक होते हैं, इन सबके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही साथ जीव जंतुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में। 1925 में इसकी शुरुआत हुई थी मनाए जाने की। ठीक है, एक्चुअली में ये दिन जो है ना, ये शुरुआत की है हेनरिक जिमरमन ने। बर्लिन में पहली बार उत्सव आयोजित किया था और उसके बाद से ये कार्यक्रम सा बन गया, फिर विश्व भर में मनाया जाने लगा। तो 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे याद रखेंगे आप। वैसे आज 5 अक्टूबर है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, आगे हाल ही में किस वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होनी शुरू हो चुकी है और मेडिसिन का तो घोषणा हो चुका था, अब भौतिकी का भी घोषित हो चुका है। एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटन जेलिंगर, इनको तीनों को मिला है दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट होगा। 3 व्यक्तियों को इस बार दिया गया है। इन तीनों को क्वांटम फिजिक्स के लिए दिया गया है, क्वांटम फिजिक्स के विकास के लिए। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके बताएंगे कि फ्यूचर में कितनी स्पीड हो सकती है, क्वांटम इन्फॉर्मेशन से हम लोग कितनी तेज़ी से अपनी स्पीड में कितना तेज़ी ला सकते हैं। ठीक है, चलो तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटोन जिलिंगर जो हैं क्वांटम साइंस, क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए अपना जो व्याख्यान है वो प्रेजेंट किए थे और उलझे हुए फोटॉनों के प्रयोग को बताए थे और इस वजह से इनको दिया गया। 2021 में अगर बात करेंगे तो 2021 वाला नोबेल मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में जियोर्जियो पैरेसी, क्लॉस हेजलमैन और स्यूक्रो मनाबे को। फिलहाल यही वर्ष वाला पूछा जाएगा। एक बार फिर से हम लोग नोबेल के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे क्विकली। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक रहे हैं। उनकी ही पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो अभी अनाउंसमेंट हुई है, दिया जाएगा 10 दिसंबर को। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में, भौतिक, रसायन, मेडिकल, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। चिकित्सा का और भौतिकी का घोषित हो चुका है, बाकी अभी धीरे धीरे करके घोषित होगा अगले 5 दिनों में बाकी सभी सेक्टर में। अभी वहाँ पर 5 दिनों का मौका है, लेकिन आज आपके लिए आखिरी मौका है दशहरा फेस्टिवल का ऑफर उठाने का। टेक्स्ट बुक पास दोस्तों आज आपके लिए 315 में है। 4 और 5 अक्टूबर के लिए था केवल, तो आज 5 अक्टूबर है, आज लास्ट दिन है। अगर आप अभी टेक्स्ट बुक का कोई सभी पास लेते हो तो 315 रुपये में मिलेगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास मात्र 315 में। आपको कूपन कोड में इंटर करना है MGT, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। टेक्स्ट बुक पास से फ़ायदा ये है कि आप 600 प्लस इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की क्यों न तैयारी कर रहे हो, 600 प्लस के अंतर्गत तो वही जाएंगे। उन सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो और बेहतर कंपटीशन के साथ सॉल्व कर सकते हो, बेहतर सॉल्यूशन भी रहता है। तो आपको कूपन कोड में यूज़ करना है MGT, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
2022 में FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसे जीत लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। यूएसए ने दोस्तों लगातार चौथी बार जीता है। ओवरऑल इसका 11वां खिताब था और इसने इस बार चाइना को हरा करके जीत लिया है FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था अगर ये पूछा जाए ना तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के द्वारा महिला बास्केटबॉल विश्व चैंपियन, और चाइना को हरा दिया है इसने और दोबारा से जीत लिया है। लगातार चौथी बार जीता, कुल 11वां खिताब। ठीक है, साथ ही साथ पेरिस जो 2024 का ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिए हैं लोग। अगला, हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में एलन मस्क, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क ने ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया है। एलन मस्क ने यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ह्यूमनॉइड को पेश किया, लॉन्च किया दुनिया के सामने। ये बिल्कुल आप जैसे रोबोट 2.0 मूवी देखे होगे ना, ठीक है, उसी तरीके है बिल्कुल। ठीक है, रोबोट या रोबोट 2.0 कर दो रोबोट। ठीक है, तो बिल्कुल उसी मूवी की तरह है जैसे आकर रजनीकांत उसमें पेश करते हैं लोगों के सामने, पब्लिक के सामने। एक मीटिंग होती है, बताते हैं, दिखाते हैं, ये करके दिखाया, वो करके दिखाया। ठीक है, सामान उठा के दिखा रहा है। तो यही सब चीज़ यहाँ पर भी ये दिखाए हैं और मतलब आप देख रहे हो मूवी वाली चीज़ यहाँ पर रियल होते हुए दिख रही है। वो तो मूवी थी लेकिन यहाँ पर रियल में वो सारी चीज़ें हुई और इन्होंने ऑप्टिमस नाम का ये रोबोट लॉन्च किया है। बस वहाँ पर चिट्टी नाम था। चलिए, तो फिलहाल एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, इन्होंने बताया है कि लगभग इसकी कीमत $20,000 तक हो सकती है। ह्यूमनॉइड रोबोट होगा, कंपनियों में काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और 24/7 काम कर सकता है और बहुत सारे प्रयोग इन्होंने करके दिखाया कि क्या क्या कर सकता है। ठीक है, आपके फूल वगैरह को पानी देना से लेकर के हर एक चीज़ करके दिखाया ये यहाँ पर वीडियो में। काफ़ी अच्छी खासी वीडियो है, हो सकता है इस पर मैं वीडियो भी आज दिन भर में आपको ला करके दूँ एक। ठीक है, कि क्या इससे दुनिया में चेंजेस होने वाले हैं। तो फिलहाल एलन भैया को तो आप जानते ही हैं, ट्विटर को लेकर के चर्चे में भी अभी आए थे बीच में, और अभी रिपोर्ट आ रही है कि फिर से अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि ट्विटर को खरीदेंगे ही। ठीक है, अब वही फाइनल वाली डील पर। चलिए, ये भी क्या मामला है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी आगे। हाल ही में संदीप कुमार को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो संदीप कुमार जी दोस्तों गेल के यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए बन गए हैं CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। गेल आप जानते हो एक महारत्न कंपनी है और महारत्न कंपनियों की अगर कोई चीफ चेंज होते हैं तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो संदीप कुमार जी अब गेल के होंगे नए CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, गेल अपॉइंट्स संदीप कुमार गुप्ता एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के निदेशक थे फाइनेंस कैटेगरी में और इनका कार्यकाल 2026 तक होगा, यानी कि 2022 से 2026 हम लोग कह सकते हैं 5 साल का। किसकी जगह पर आए हैं? मनोज जैन की जगह पर आए हैं जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। ओके, अगला, हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं माधव हाडा। कौन? माधव हाडा जी। यहाँ पर आपको आर्टिकल मिल जाएंगे ये हिंदुस्तान टाइम्स के। राइटर एकेडमिक माधव हाडा टू बी अवार्डेड 32nd बिहारी पुरस्कार। 32वें बिहारी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 2015 में इनकी एक पुस्तक आई थी पचरंग चोला पहर सखीरे, तो उसी पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड मिलेगा। दोस्तों जो बिहारी पुरस्कार है ना, ये मत समझना कि ये बिहार राज्य द्वारा दिया जाता है या ऐसा कुछ। बिहारी पुरस्कार जो बिहारी लाल जी जो मशहूर कवि थे उन्हीं के नाम पर शुरू किया गया था और ये भी दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही आपको पता होगा व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ठीक है, के बिरला पुरस्कार और भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। उसी में बिहारी पुरस्कार भी है। 2.5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। 1991 में इसकी ही भी शुरुआत की गई थी जैसे कि बाकियों की गई थी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा बढ़ा करके 10% किया? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियां यानी कि ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसके लिए कोटा बढ़ा करके, आरक्षण कोटा बढ़ा करके 10% कर दिया है। पहले ये आरक्षण कोटा 6% पर था, अब ये रिजर्वेशन कोटा जो है बढ़ा करके 10% पर कर दिया गया है। इसके लिए मांग तो बहुत पहले से उठ रही थी और फाइनली जो है अभी तेलंगाना की जो सरकार है इन्होंने कोटा को बढ़ा दिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे फर्दर रेफरेंस। तो 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। 6 साल पहले इसके लिए विधेयक लाया गया था और ये विधेयक जो है
ये बन गया है बिल से एक्ट, यानी कि बिल पहले लाया जाता है, जब दोनों सदनों में पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, क्योंकि तेलंगाना में विधान परिषद भी है, ठीक है ना। तो फिलहाल तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया। और मैंने अभी आपको कल बताया था आसरा योजना, ठीक है, आसरा योजना कहाँ की है, गरीब और असहायों की मदद के लिए, ये भी तो है तेलंगाना की ही। तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ था। आज इसका मैप नहीं ले पाया हूँ क्योंकि कंप्लीट इसका नहीं हो पाया है, ठीक है। तो आज हम लोग राज्य के बारे में तेलंगाना के नहीं जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वंदे मातरम नामक पहल शुरू की? वंदे मातरम नाम की पहल शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। कल ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चे में थी क्योंकि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, ये सामने आए और बोले कि अब आपको हेलो नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? हेलो नहीं बोलना है, हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना है, ठीक है। फ़ोन उठाओ बोलो वंदे मातरम, ओके। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है, वहाँ महाराष्ट्र लॉन्च कैंपेन अर्गिंग पीपल टू से वंदे मातरम ऑन फोन कॉल्स इंस्टीड ऑफ हेलो। हेलो की जगह बोलना है वंदे मातरम, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती पर इन्होंने ये घोषणा करी, यानी 2 अक्टूबर 2022 को इन्होंने घोषणा करी। किसने? उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, ये हैं शिवसेना पार्टी से, ठीक है। महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर का हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने अभी दौलताबाद किले का नाम बदल करके देवगिरी किला कर दिया था। वैसे बहुत सारे नाम बदले थे महाराष्ट्र सरकार ने, जिसमें एक ये भी था शामिल, ठीक है ना। इससे पहले औरंगाबाद का नाम बदला गया था, संभाजी नगर कर दिया गया था, ठीक है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया था। तो ये सभी चेंजेस देखने को मिले थे। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम भी बदला गया था, डीबी पाटिल एयरपोर्ट कर दिया गया था, ठीक है। और महाराष्ट्र ने ही एक घोषणा की थी कि नीति आयोग जैसा हम अपने यहाँ भी एक आयोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे केंद्र में नीति आयोग है वैसे राज्यों में ये होगा। और महाराष्ट्र की बहुत चर्चित योजना बुलेट ट्रेन वाली चल ही रही है। महाराष्ट्र से गुजरात के बीच में दोस्तों ये बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। और सूरत में पहला वो भी खोल दिया गया है, पहला स्टेशन बुलेट ट्रेन का, ये भी आप याद रखेंगे। सूरत वैसे गुजरात में है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन है महाराष्ट्र से। और अभी एक और आया था, रिपोर्ट आया था, जब आकस्मिक छुट्टियों को, पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ा करके इन्होंने 20 दिन कर दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र एक बार चर्चे में आया था जब विदेशी पर्यटकों के लिए एक डाटा जारी हुआ कि लोग सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ जाना चाहते हैं, तो बताया महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, हाल ही में IACC का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो IACC का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसे? ललित भासीन को। ललित भासीन दोस्तों बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये नियुक्त होंगे नए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ IACC। ये IACC है क्या, इसको समझिए। IACC का मतलब इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इनको नियुक्त किया गया, बहुत ही फेमस वकील हैं ये। IACC यानी इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये वो पद होता है दोस्तों जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो व्यापार और वाणिज्य को लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसमें रिलेशंस बिल्ड करता है, उसके रिलेशंस को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक प्रकार से कह सकते हैं ये पूरी डील कराता है, ठीक है। तो IACC जो होता है वो नियुक्त किए गए हैं। ये बहुत ही फेमस वकील हैं ललित भासीन जी, और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। 54 में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 2022 में किस थीम के साथ विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड स्पेस वीक या विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया कब से कब तक जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। तो इस बार भी ये शुरू हो चुका है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या है? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड स्पेस वीक प्रत्येक वर्ष। क्लियर है? तो 6 दिसंबर 1999 को ये घोषित किया गया था और इसके बाद से मनाया जाता है। थीम आप याद रखेंगे, छोटी सी है, इंपॉर्टेंट है। ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। वीडियो छोटी थी, इंपॉर्टेंट थी, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विश्व में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में होता है। भारत में अगर पूछा जाए तो आप कर्नाटका बताएंगे। देश के 50वें चीफ जस्टिस बनेंगे DY चंद्रचूड़। अभी UU ललित जी हैं, लेकिन इनको केवल 74 दिनों के लिए ही नियुक्त किया गया है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल के साथ अच्छे से आंसर किया था। जिन लोगों ने डिटेल के साथ सबसे पहले आंसर किया था उनमें टॉप 10 में है रविशंकर, मोहित मिश्रा, SK मोटिवेशनल, राजन तिवारी, मंटू कुमार, दिव्यांजल, पूजा कुमारी और अमित कुमार, उषा स्वाहू और विधि प्रजापति।
आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आपको सिंपली जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डिटेल के साथ आंसर करना है। यहाँ पर आप देख पाओगे आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपके लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई। आज ही की वीडियो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप आंसर करोगे। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आज आपको सब कुछ बता देना है, जो भी चीज़ें याद हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में फास्ट मूवर सिटी का पुरस्कार किसने जीता है। दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। एक जरूरी सूचना दोस्तों, दशहरा है जैसे कि आप सबको पता है, और इस दशहरा पर आप लोग की डिमांड के अकॉर्डिंग 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज आप बहुत अच्छा मौका है आपके पास। आप कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हो अगर MZT ऐप से, तो आपको मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। ठीक है, आप ई बुक भी लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। आपको 10वीं कूपन कोड यूज़ करना है। ये कूपन कोड जरूर याद रखना, 10वीं। ठीक है, DASHMI। अगर आप CGL का GS बैच लेते हो तो आपको मात्र 249 में आज मिल जाएगा। एक बार फिर से मौका है। ठीक है, बहुत सारे लोग बाद में रिक्वेस्ट कर रहे थे जब वो वाला ऑफर ख़त्म हो गया था। ठीक है, 60% वाला, लेकिन अब वो दोबारा नहीं आएगा। उसके बाद बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन देखो ये क्या होता है ना कि ज़्यादा दिन तक ऑफ़र दे नहीं सकते, नहीं तो बाकी वाले जो लोग लेते हैं फिर उनको दिक्कत होने लगी। वो कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर करते हैं कि सर मेरे लिए तो बिना डिस्काउंट में मिला। ठीक है, तो इस वजह से केवल एक दिन के लिए है। आप इसको अगर ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो, और फिर बाद में ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फिलहाल प्रैक्टिस सेट जो है 22 सेट है पेट के एग्ज़ाम के लिए, इसको भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।